हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट देखा था, स्विच देखा था। और आज की वीडियो में गाइस हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है ये आपके लिए नहीं होंगे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्विच का कुछ इस तरह का सिंटैक्स होता है, फिर हम उसमें अलग अलग केस डालते हैं, फिर हमें ब्रेक डालना ज़रूरी होता है, हमसे डालना है। फिर हमने ईफ एल्स इफ एल्स देखा था। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। ये पहले की जो है उसे डिलीट कर देता हूँ। न्यू फाइल जावास्क्रिप्ट 6.html। ओके, हमारी बॉयलर प्लेट हम लगा देते हैं एंड इसका नाम मैं देता हूँ अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपने कोई भी और लैंग्वेज सीखे होंगे HTML या CSS के अलावा, तो आपको पता होगा कि अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो हम फिर से स्क्रिप्ट बॉडी में यूज़ करने वाला है। तो हम इस बार कोई भी HTML यूज़ ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है वो काम करता ही है। तो हम स्क्रिप्ट डालते हैं एंड सीधा सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। पहले ऑब्जेक्ट्स बता देता हूँ। ओके, तो समझिए, अगर कोई एक इंसान है और आपके पास उसका बहुत सारा डाटा है, जैसे कि उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, वो क्या करता है, बहुत सारा डाटा है। तो फिर आप दो तरीके से उसे स्टोर कर सकते हो। एक तो वेरिएबल बना के कि लेट नेम इज इक्वल्स टू जीत, लेट एज इज इक्वल्स टू 16, लेट प्रोफेशनल इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। आप ऐसा कुछ बना सकते हो। या फिर एक दूसरा तरीका होता है जो कि है ऑब्जेक्ट। तो अब हम सीखने वाले हैं कि अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो उसका तरीका थोड़ा वेरिएबल से सेम होता है। आपको पहले लिखना है लेट, फिर हम लिखते हैं मैं जीत लिख देता हूँ इस बार, एंड इज इक्वल्स टू, आपको इज इक्वल्स टू लिखना है एंड फिर आपको दो करली ब्रैकेट देनी है। देखिए, दो करली ब्रैकेट आपने दे दी इज इक्वल्स टू के बाद, और एंटर मार दीजिए। अब इसमें जो भी आपके और वेरिएबल्स है, जैसे कि अब मैं लिखूँगा नेम, फिर आपको देना है एक डबल कोलन, इज इक्वल्स टू हम लिख देते हैं जीत। फिर हमें एक कॉमा देना है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा कॉमा देना है। फिर मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल्स टू 16। ओके, एंड चैनल नेम इज इक्वल्स टू कोड विथ जीत। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमने एक ही इंसान के बारे में इतने सारे अलग अलग डाटा एक ही इसमें स्टोर कर लिया। तो अब अगर मैं ऐसा करूँगा कि console.log, देखिए console.log करते हैं जीत, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बराबर आ जाएगी। हम लाइव सर्वर से देखते हैं। इंस्पेक्ट एंड फिर कंसोल। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट कहेगा और जब आप उसे नीचे करोगे तो लिख के आएगा एज 16, चैनल नेम कोड विद जीत एंड नेम जीत। तो अब आप सोच रहे होगे कि हमने सबसे ऊपर नेम लिखा था, फिर एज लिखी थी, फिर चैनल नेम। तो जावास्क्रिप्ट में खुद ब खुद होता है कि अगर आप कभी भी कोई भी चीज़ में नंबर लिखते हो तो वो सबसे ऊपर आता है। फिर जो आप स्ट्रिंग्स देखते हो उसमें वो अल्फ़ाबेटिकली चेक करता है कि पहला लेटर कौन सा पहले आता है, फिर अगर वो सेम है तो दूसरा कौन सा पहले आता है। तो देखिए, सी या जे, तो सी पहले आता है तो चैनल नेम ऊपर आ गया। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया एंड इसकी और यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन होती है जो अभी हमें नहीं देखनी है। एंड गाइस, अगर आपके साथ ऐसा एरर आ रहा है तो देखिए, एक रीलोड किया और वो एक एरर तो चले जाता है। जो दूसरा एरर है, हमसे कुछ टाइप मिस्टेक हुई है, हम वो देखते हैं। कुछ टाइप मिस्टेक, शायद सिंटैक्स एरर, नहीं है तो नहीं। ओके, लेट्स console.log जीत हमने किया है एंड ओके। तो अभी हमें हमारी मिस्टेक समझ में नहीं आ रही। तो जिसकी मैंने आपको आपकी पहली वीडियोस में बताया है
कि सीधा आपको गाइस गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है ऑब्जेक्ट्स W3 स्कूल्स एंड देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स आ जाता है। ये बेस्ट वेबसाइट है। आप और कोई वेबसाइट ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यही यूज़ करता हूँ। तो देखिए इन्होंने भी कुछ इस तरह से लिखा है। आप इसे एक लाइन में भी लिख सकते हो। मॉडल 500 ओके। तो जो एक चेंज जो हमें यहाँ पे मेन दिख रहा है वो ये है कि उन्होंने कॉन्स्ट यूज़ किया है। तो हम भी कॉन्स्ट यूज़ करके देखते हैं, शायद बराबर आ जाए। अब देखते हैं। देखिए हमने कॉन्स्ट यूज़ किया है तो सीधा डायरेक्टली कुछ इस तरह से आ गया। ये देखिए आप वेरिएबल्स भी सेम होते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो अलग अलग वैल्यू लिख के आएगी। तो कॉन्स्ट जो हमने यूज़ किया वो ज़्यादा सही था। फिर हम देखते हैं कि हम VAR लिखेंगे तो क्या होता है। तो देखिए VAR लिखने में भी कुछ सेम होता है वैसा ही। तो अभी का एरर का गाइस हमें तो नहीं पता, हम बाद में देख लेते हैं। तो ये हो गया गाइस हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमें जो अगला देखना है वो है अरेज। तो अरेज बेसिकली ये होता है कि देखिए हमने ऑब्जेक्ट में देखा कि अगर आपके पास एक इंसान का बहुत सारा डाटा है तो आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे लोगों का एक एक डाटा है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको बताता हूँ, लेट मार्क्स इज इक्वल्स टू, फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी है एंड फिर आपको उसमें मार्क्स समझे हम कुछ भी लिख दे रहे 10 20 50 25 100। हमने कुछ इस तरह से उनके मार्क्स लिख दिए। ओके। तो अब अगर मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग मार्क्स, तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख जाएगा 5। तो ये 5 क्यों लिख के आएगी, ये लेंथ बताता है कि आपने जो अरे बनाई है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। और फिर ये एलिमेंट्स यहाँ पे लिख के आता है। और अगर आप एरो दबाएंगे तो ये उसकी प्रॉपर इंडेक्स भी बताता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ज़ीरो कोडिंग में इंडेक्सिंग ज़ीरो से शुरू होती है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है उसको ज़ीरो इंडेक्सिंग आएगी, जो दूसरा उसको 1 आएगी। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब इसमें हम कुछ और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जिसकी अगर हम करें, हमें इसकी लेंथ जाननी है। वैसे तो वहाँ पे लिख के आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी लेंथ जाननी है तो हम पहले सीधा कंसोल डॉट लॉग मार्क्स डॉट लेंथ कर देंगे। तो ये देखिए 5 यहाँ पे लिख के आ गया। फिर एक होता है सॉर्ट। तो जो सॉर्ट होता है ये क्या करता है कि अगर आपने नंबर्स लिखे हैं तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा, या फिर अगर आपने स्ट्रिंग्स लिखी है तो फिर उसे वो बराबर जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उससे लिख देगा। और अगर आपने दोनों मिक्स लिखे नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स तो पहले नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर एंड फिर स्ट्रिंग्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए हम करते हैं, इस बार मैं वेरिएबल बनाता हूँ लेट सॉर्टेड मार्क्स इज इक्वल्स टू। आपको जो भी वेरिएबल बनाना है आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो हमेशा डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, यानी आपको समझना चाहिए कि वो वेरिएबल का काम क्या है। क्योंकि जब कोड बड़ा हो जाएगा तो जब आप वेरिएबल देखोगे तो आपको समझना चाहिए कि इसमें कि ये क्या था। कंसोल डॉट लॉग सॉर्टेड मार्क्स। तो अब आप देखेंगे कि ये सारे जो नंबर है ये असेंडिंग ऑर्डर में। एक सेकेंड, 10 के बाद 100 फिर 20 25 50 क्या आ रहा है, एक बार वो देखते हैं। पहले हमने लिखा है 10, फिर लिखा है 20 मार्क्स डॉट सॉर्ट। हम एक बार ये 100 हटा के देखते हैं एंड अब देखते हैं। तो देखिए अभी ये बराबर हो रहा है। फिर 100 से क्या प्रॉब्लम हुई एक बार हम वो देखते हैं गाइस। मैं बीच में कहा 100 डाल के देखता हूँ। नहीं, तो अभी भी ये 100 क्यों आ रहा है। हम थोड़ी यहाँ इन्फो देखते हैं 0 1। तो गाइस पता नहीं, शायद कुछ छोटा मोटा एरर कोडिंग में बार बार आपके साथ ऐसा आता रहेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी के लिए हम उसे फिर से यहाँ से हटा देते हैं एंड हम एंड में उसे डाल देते हैं।
नहीं, अभी भी गाइस वो एरर आ रहा है, क्योंकि ऐसा एरर आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने बराबर किया है। एंड फिर अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग का। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे जीत, तो अब देखिए सबसे पहले सारे नंबर्स लिख के आएंगे बराबर असेंडिंग ऑर्डर में, फिर लिख के आएगा जीत। अब अगर मैं उससे एक छोटा लिखूँ, यानी कि जो पहले उसमें पहले जे के पहले जो आता है, जिसकी अगर मैं कोड लिख दूँ, तो अब देखिए पहले कोड आ गया। और आप कोई भी कोटेशन यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल की है, यहाँ पे सिंगल किया है। फिर हम ग्रेव एसेंट की भी कर सकते हैं, जो हमने देखी थी। फिर अगर समझिए आपने कुछ इस तरह से बना ली, और अब आप चाहते हो कि आपको इसके एंड में एक एलिमेंट ऐड करना है। आप जो भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में तो हम एंड में ऐड करना ही सीखेंगे, बाद में आगे भी करेंगे। तो अगर आप समझिए इसके एंड में ऐड करना चाहते हो कोड विद जीत, तो हम डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग से ही कर लेते हैं। इससे कोई ये स्टोर नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल नहीं बनने वाला है इससे। लेकिन इसका मार्क्स डॉट पुश, फिर आपको करना है कुछ इस तरह से। एंड फिर आप क्या पुश करना चाहते हो, तो हम लिखते हैं कोड विथ जीत। देखिए मैं एक बार फिर से उसका सिंटैक्स एक दूसरी लाइन पे बता देता हूँ। मार्क्स डॉट पुश जो भी, और फिर आपको देनी है राउंड ब्रैकेट, एंड आप जो भी पुश करना चाहते हो, अगर स्ट्रिंग है तो इसमें, एंड स्ट्रिंग नहीं है तो सीधा नंबर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। तो देखिए अब हमने कुछ इस तरह से लिख दिया है। एंड अब हम देखते हैं। ओके, तो 7 क्यों लिख के आ रहा है इसकी 1 2 3 4 5 6, ये इसकी लेंथ बता रहा है। हम ऐसा करते हैं इसके पहले हम इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। लेट पुश्ड एलिमेंट इज इक्वल्स टू मार्क्स डॉट पुश। हम इस बार एक नंबर कर देते हैं 40, एंड फिर करते हैं कंसोल डॉट लॉग मार्क्स। अभी तक जो हमने गाइस देखे थे वो सिर्फ वहाँ पर टेम्परली चेंज करते, जैसे कि हमने रिप्लेस देखा था पिछले वीडियो में, पिछले में, उसमें वो सिर्फ टेम्परली उसे चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे वो जो मार्क्स है ये यहाँ पे ही ऐड हो जाएगा। ये यहाँ पे कोड में तो नहीं दिखेगा, लेकिन ये असल में इसमें ऐड हो जाएगा जो भी आप पुश से ऐड करोगे। तो ये देखिए ये इसके एंड में 40 हो गया। और अब आप सोचोगे कि ये यहाँ पे शॉर्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि हमने शॉर्ट उसके पहले लिखा था। अगर हम ये जो दोनों लाइनें हैं, अगर हम इसे नीचे ला लेते हैं, तो अब देखिए अब वो जो 40 है वो भी यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो देखिए गाइस ये था। अब हम देखने वाले हैं कि अब अगर हम लेट हमने जो किया था, अब अगर हम इसका कॉन्स्ट कर देते हैं तो कुछ चेंज होता है या नहीं। तो देखिए अभी मैंने कॉन्स्ट किया तो कुछ इस तरह से आया, और अब हम लेट करते हैं तो सीधा अब एरर ही आ गया। शायद कुछ मुझसे कट तो नहीं हो गया। ओके हाँ, लेट अब लिखते हैं। तो देखिए अभी तो दोनों से सेम आया है। इस केस में आप देखेंगे कि लेट और कॉन्स्ट से दोनों में सेम आया है, लेकिन हमने जब ऑब्जेक्ट्स देखा था तो उसमें लेट और कॉन्स्ट से अलग अलग आ रहा था। अब हम देखने वाले गए इस वेरिएबल के और दो डेटा टाइप्स। अब तक हमने मेन 4 देखे थे, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन एंड डिजिट, यानी कि जो पॉइंट में होता है। अब और 2 वेरिएबल होते हैं जो कि होता है नल एंड अनडिफाइंड। तो मैं बताता हूँ, जिसके मैं लिखता हूँ लेट नन var is equals to null console dot log none var। तो अब इससे क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नल टाइप क्या होती है। तो नल टाइप बेसिकली ऐसे होती है जो कि कुछ वैल्यू ही नहीं है। इसको आप ज़ीरो भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ज़ीरो भी एक वैल्यू है, यानी कि ज़ीरो। लेकिन नल ऐसा होता है ना ज़ीरो, ना 1, ना इन्फिनिटी, ना माइनस इन्फिनिटी। नल मतलब आपने कुछ वहाँ पे वैल्यू नहीं रखी है, वो जगह खाली है। एंड फिर दूसरा एक होता है अनडिफाइंड, यानी कि कुछ तो वैल्यू है उसकी, लेकिन हमें नहीं पता है, अभी तक उसकी वैल्यू रखी नहीं गई है। वैल्यू है पर अभी तक रखी नहीं गई है, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। तो इससे कोडर्स को समझता है कि अच्छा इसकी वैल्यू नहीं है जब नल हम दिखता है उनको, या फिर जब उनको अनडिफाइंड दिखता है तो तब उनको समझता है कि अच्छा इसके हमें अब तक वैल्यू नहीं रखे हैं।
तो अब देखिए यहाँ पे लिखा गया नल एंड अनडिफाइंड, एंड आप ये भी देखेंगे कि ये जो दोनों हैं ये थोड़े से ग्रेइश आते हैं, नल एंड अनडिफाइंड बाकी सबसे, क्योंकि ये थोड़े से अलग वेरिएबल्स हैं, स्पेशल वेरिएबल्स। तो इतना ही था गाइस आज के वीडियो में। हमने देखा ऑब्जेक्ट्स, फिर हमने देखा अरेज, फिर हमने नल एंड अनडिफाइंड देखा। मैं आपको फिर रिवीजन देता हूँ। ऑब्जेक्ट्स आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास एक इंसान का बहुत सारा डाटा है। अरेज आप तब यूज़ करते हैं जब आपके पास बहुत सारे लोगों का एक एक डाटा है, जिसके हमने पहले यहाँ पे मार्क्स रखे थे। ये मैंने सिर्फ प्रैक्टिकल ऐसे ही बताया था। एंड फिर हमने नल एंड अनडिफाइंड देखा। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।